नमाज न छूटे और छूट न तो दूर, मैं चाहता हूं शरई मसाइल में मैं एक अदना सी कोताही न बरतूं, इसलिए आप मेरी रहनुमाई फरमाए। इमाम साहब ने जवाब दिया और कहा, मेरे प्यारे, तेरी अजमत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, मेरे पास तेरे फतवे का जवाब नहीं, मेरे पास तेरे मसले का हल नहीं। और वो कहते, मेरी जबान गूंगी हो गई, मेरा कलम सूख गया, मैं तुझे कौन से मुंह से जवाब दूं? तू जिस हाल में हो, जिस तरह हो, नमाज पढ़ और हमें माफ कर दे कि तेरे अजीमत और इस्तिकामत के आगे हम शर्मिंदा हैं। एक तरफ सब कुछ लुटा के ये जज्बा है लोगों के दिलों में नमाजों के तई। और सुनाऊं तुम्हें, दिल फट जाता है ये वाकया सुना सुनाते। मेरा कोई बयान मुझे याद नहीं है, मैंने उनका तस्करा ना किया। एक मैं और तुम हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं कुरान। बचपन में हम मस्जिद में जाते थे, फजर के बाद इशराक तक लोग कुरान की तिलावत करते थे, इतना मजा आता था वाकई। आज है ही नहीं कोई इशराक पढ़ने वाला, है ही नहीं मस्जिदों में कुरान पढ़ने वाले, सुनी हो गई मस्जिद। मुझे खूब याद है 96 और 95 में जब हमारा कुरान हो रहा था, उस वक्त हम अपना सबक फजर के बाद जब मस्जिद में याद करते थे, 20 लोग कुरान पढ़ते थे। आज आते हैं चले जाते हैं। गज्जा पट्टी में एक बच्ची है, वो वीडियो भी तुमसे हो तो देखना, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। एक बच्ची है, वो बैठी है और उसकी गोद में 2.5-3 साल की बच्ची है। ये वाकया दिल से सुनो। वो अपनी बहन को यूं थपकियां दे के सुला रही है। अचानक एक आदमी उसके पास आया, वो वीडियो बना रहा है, और उसने बच्ची से पूछा, बेटी तुम यहां क्यों हो? खेमों में चलो, वहां खाना है, पीना है, सब लोग हैं। बच्ची ने यूं इशारा किया और कहा, ये खंडहरा देख रहे हो? कि हाँ। कहा, ये मेरा घर था, यहां मेरी मां थी, यहां मेरे बाबा थे, यहां मेरे भाई और बहन थे, सब शहीद हो गए। मैं अपने पूरे खानदान में अकेली बची हूं। और मेरी मां ने मुझसे कहा था, बेटी तू कुरान की हाफिजा बन, कुरान के हिफ्ज को मुकम्मल कर, मैं तुझे नया जोड़ा लाके दूंगी, मैं तुझे बाजार से सामान लाके दूंगी। मेरी मां दुनिया से चली गई, मगर मैं यहां बैठ के अपने कुरान के हाफजे को पूरा कर रही हूं, और मुझे लगता है मेरी मां रोज मेरा कुरान से। उसने कहा, बेटी कब तक रहोगी यहां, कैसे जिंदगी गुजारोगी और क्या खाओगी? उस बच्ची ने अपने पैर के नीचे से घास निकाली और कहा, पिछले 7 दिन से मैं ये खा के जिंदा हूं, तो आगे भी मुझे मौत नहीं आएगी। मगर मैंने ये अज़्म किया है कि मैं कुरान की हाफिजा बने बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। मेरी मां की जो तमन्ना है, जब तक वो तमन्ना पूरी ना कर दूं, मैं इन खंडरों को नहीं छोड़ूंगी। और अगली बात जो उसने कही है, तुम्हारे कलेजे फट जाएंगे। वो कहती है, हां एक दिन आएगा जब अल्लाह की अदालत लगेगी और मैदान महशर कायम होगा। उस वक्त मैं अल्लाह के अर्श के सामने जाऊंगी और कहूंगी, रब्बे जुल जलाल, मैं वो नन्ही सी मासूम सी चिड़िया हूं जिसने तेरे अक्सा की हिफाजत के लिए, तेरे दीन की गैरत और हमीयत की बका के लिए अपनी मां, बाप, भाई, बहन, घर बार सब कुछ लुटा दिया। ए रब्बे जुल जलाल बारी इलाह, मगर वो सारे आलम के मुसलमान जिनके बाप थे, मां थी, भाई थे, बहन थे, घर था,
खाना था, पीना था, बिस्तर थे। अल्लाह तू उनसे पूछ उन्होंने तेरे दीन मुस्तफा पर कितना अमल किया और किस कदर वो तेरे दीन मोहम्मदी की हिफाजत करते हुए आए। और फिर वो कहती है, मेरा सीना फटता है ये बोलकर भी, वो ये कहती है, मैं अल्लाह से कहूंगी, अल्लाह जिन्हें हमारे खानदानों का बहता हुआ खून न जगा पाया, आज तू उन्हें पकड़ और उनसे पूछ, प्यारो कहां जी रहे हो? जीने के मकसद को भुला दिया तुमने। तुम समझते हो ताकत, दौलत, पावर, पैसा, रुपया, रुतबा ये होगा तो दुनिया जानेगी। रब्बे काबा की कसम, यहया सिनवार 72 घंटों में भूखा रहकर शहीद हुआ और जितना दुनिया ने उसको सराहा है पिछले 40 साल में बड़े से बड़े किसी की वफात पर इतना किसी को नहीं सराहा गया। अरे वो तो वो उसका वो सोफा जिस पे वो बैठा था, जिससे छड़ी उसने मारी, पूरी दुनिया में जो सोफे को अजमत मिली है आज तक बड़े बड़े से बड़े इल्म वाले को वो अजमत ना मिली। ये है जिंदगी। हमारे आपके यहां रात और दिन यही दिमाग की खोज है, पैसा कैसे आएगा, कैसे बच्चे बड़े होंगे और कमाने वाले बने। फिर सुनाता हूं एक वाकया, और बात को लंबा नहीं कर रहा हूं, ये ना सुनाऊं तो समझ नहीं आएगा तुम्हें। अलजायर का एक बच्चा, पूरी दुनिया में कुरान का मुकाबला हुआ, उसमें अव्वल नंबर आया। उसे 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस इनाम में मिले। जब अनाउंसर साहब ने उस बच्चे से कहा, बेटे बहुत बड़ी रकम है, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा, क्या करोगे इस पैसे का? वो जवाब देता है, अनाउंसर साहब ये सारा का सारा पैसा जो मुझे इनाम में मिला है आज, मैं छोटा हूं, मैं नन्हा हूं, मैं मासूम हूं, मैं बच्चा हूं जरूर, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे वो पिलाई है घुट्टी जिसके बदौलत आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मुझे इस 2.5 करोड़ में से नन्ही पाई नहीं चाहिए। ये सारी की सारी दौलत मैं गज्जा के जख्मी बच्चों के लिए हदिया करता हूं। ओ दुनिया के दीवानों, ओ वो लोगों जिनको शिकवा है आज आमदनी बहुत नहीं, सीखो इस बच्चे से। तुम्हारे मेरे बच्चों से तुम खिलौने छीन लो, रोते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, आखिर बच्चा है, मगर इन्हीं बच्चों के कानों में कोई कुछ पिला दे घोल कर, इनके सीनों में कोई पैवस्त कर दे, अगर कोई माँ हो आज, कोई बाप हो आज जो बच्चों में ये घुट्टी बिठा दे, मेरे अजीजों आज भी वो बच्चे इस वक्त इसी दौर में दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ लुटाने पर आमादा है। अनाउंसर ने कहा, बेटे कुछ तो रख लो, कुछ तो रख लो। माँ बाप हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हो, मालदार नहीं हो। तो बच्चे ने झिल्ला करके बोला, मुझे शर्म आती है, आप ये बात कह रहे हैं? मैं ये ऐलान करता हूं, आज हम बच्चों की सारी ख्वाहिशों को हम उन बच्चों, जख्मी बच्चों पर कुर्बान करते हैं। और जानते हो ये आतिया मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं, मैंने ये नीयत कर रखी है और मन्नत मान रखी है, मेरे माँ बाप उस पे रोए ना रहे, उन्हें हो सकता है मौत आ जाए, मगर मैंने ये मन्नत मान रखी है, रब मैं नन्हा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं मासूम हूं, मेरी लाज रखना और मेरी मौत से पहले पहले इस सदके की बरकत से, इस अतीये की खैरात की बरकत से, अल्लाह तू मुझे मस्जिद अक्सा की आजाद
फजाओं में सजदे की तौफीक अता कर देना। क्या जज्बा है, क्या है ये। किसी और दुनिया की बात लगती है। मैं किससे कहूं ये बात। किन माँ बाप के दामन को पकड़ूं और किन के घुटनों में हाथ डालूं, किन की ठुड्डियों में हाथ डालूं और किन से कहूं जाकर कि अपने बच्चों को दुनिया के नशे न सिखाओ, लुटाना ये सिखाओ। दो बच्चों के अंदर वो जज्बे के इनके सामने दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी ना हो। प्यारो, बात को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात बताई, इंसाफ करो, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। नंबर 2, जवानी को मुज़य्यन करो, इबादत से पाकीज़ा बनाओ। नंबर 3, ऐसे नमाजी बनो कि दिल मस्जिद में ही हो, नमाज में ही हो। नंबर 4, मेरे आपके आका ने फरमाया, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, उसी रब की खातिर मोहब्बत में जमा रहो, उसी रब की खातिर अलग होना हो अलग हो जाओ। ऐसा ना करो मोहब्बत मुंह देखी हो, ताल्लुक मतलबी हो। आ गए तो बहुत अच्छा, मुंह मीठे बन गए और मियां पीछे हम उनकी बुराई कर रहे हो। यानी दिल अलग हो, जबान अलग हो, ऐसे मत बनो। खरे रहो, खोटे रहो, खोटे ना रहो। मोहब्बत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, हर मोहब्बत में बीच में अल्लाह हो। और अगर किसी से ताल्लुक टूटे भी तो अल्लाह की खातिर टूटे, दुनिया की खातिर ना टूटे। दो अल्लाह के लिए, ना दो तो भी अल्लाह के लिए। यह है चौथा काम। अपने दिलों का जायजा लो और दिलों को संवारो। फिर कहता हूं ये भी उलमा की सोहबत से आएगा। करेंगे भाई अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 5, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मर्द जिसको कोई हसीना जमीला, बहुत खूबसूरत, बड़े खानदान, जाहो मर्तबे वाली आवाज दे और बुलाए और उससे कहे, आओ मेरे साथ ताल्लुक बनाओ, मेरे साथ नाजायज अपने राब्ते पैदा करो। और ये जवान, ये मर्द, ये मेरा भाई कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं नाजायज ताल्लुक नहीं बनाता। अल्लाह को ये कहना इतना पसंद है, अल्लाह तुझे अर्श का साया अता कर देगा। नंबर 6, फरमाया वो लोग जो सदके खैरात देते हो, इस तरह दो, दाने हाथ से दो तो सीधे हाथ, उल्टे हाथ को पता ना चले। सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता ना चले। क्या मतलब है इसका? ये कैसे हो सकता है भाई, सीधे से दो उल्टे को पता ना चले, इसे कहां लेके जाओगे? इसका मतलब आज के दौर में ये है, इस तरह दो कि जिसको तुम दे रहे हो उसको देने वाले का पता ना हो। मेरी मदद किसने की है पता ही ना हो, ताकि जब वो लेने वाला देने वाले के सामने आए उसे किसी तरह का गुरूर ना हो और उसे शर्मिंदगी ना हो। इस तरह लोगों की मदद करो और उनके ताआवुन करो। एक हमारे यहाँ ये घुसपैठी है, समाज सेवी, किट देकर गरीब का फोटो छापने वालों, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर वाकई तुम खिदमत करना चाहते हो तो इस हदीस के मुताबिक करो। करो, बहुत बड़ा काम है, एक दूसरे के काम आना, खुसूसन माल को खर्च करना बहुत बड़ा काम है, मगर दिखावा ना करो। हाँ, अगर मस्जिद का चंदा हो रहा हो तो नाम आगे बढ़ बढ़ के लिखवाओ, उसके लिए है कि खुले तौर पर दो। मदरसे का चंदा हो, आगे बढ़ो ताकि दूसरों को भी तौफीक हो। कौमी चंदा हो, मिल्ली मसाइल हो, आगे बढ़ो। लेकिन उमूमी तौर पर जो एक दूसरे की, उसमें भी खुसूसन रिश्तेदारों की जो मदद करो, उन्हें तो बिल्कुल भी दिखा के मत करना, वरना रिश्तेदार को बड़ी गैरत आती।
आखिरी बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती, अल्लाह का वो बंदा जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये जिक्र तो जमाने हो गए जो हमें आपको नसीब ही नहीं हुआ। तिलावत है, जिक्र है, तस्बीह है, पढ़े ही जा रहे हैं मगर आंखें हैं कि खुश्क हो गई, बहती ही नहीं है। का वो जिक्र जब अकेले में बैठो, वो तिलावत हो, वो कलमा हो, वो दुरूद हो, वो सुभान अल्लाह हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो, अल्लाहु अकबर हो, जब तुम अपने मालिक को, खालिक को, राज़िक को तन्हाई में याद करो, तुम्हारी आंखें टप टप बहने लगे। जिसको ये सिफत हासिल हो गई उसको भी अल्लाह अर्श का साया अता करेगा, और ये सिफत भी अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर नहीं आएगी। नियत करें भाई, इंशाअल्लाह सातों बातों पे अमल करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जलसे के मुंतजिमीन का, तमाम यहां आए हुए भाइयों को मुबारकबाद, हुसूसन मौलाना आसिफ साहब को और इनके तमाम साथियों को, और मुबारकबाद इकरार भाई को जिन्होंने बड़ा कदम उठाया, और इनके तमाम खानदान वालों को। अल्लाह ताला इस गांव को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मुसलमान तो अगर मस्ते मई इसार हो जाए, मुसलमान तो अगर मस्ते मई इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तो अपने आप को अगर ढाल ले सुन्नत के सांचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। अभी हजरत जो कुरान हदीस के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।